सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश और आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक है ना, अगर तुम उसको पढ़ लेते हो तुम्हारा एसएसटी का एग्जाम में कोई फायदा नहीं करने वाला, क्योंकि वो चैप्टर्स और वो टॉपिक ऑलरेडी सीबीएसई की तरफ से डिलीट कर दिए गए। जी हाँ, तुम कहोगे बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं जिसमें सिलेबस मुझे पता है, बट क्या चैप्टर के पेजेस वाइज पता है? नहीं ना। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा कि आज के एसएसटी का जो पेपर तुम्हारा होने वाला है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं। तो देखो यार, हम बात करेंगे 2024 और 25 के सिलेबस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही शॉर्ट और बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा। और मेक श्योर यार अपनी एसएसटी की बुक लेकर बैठ जाओ, क्योंकि उसमें मार्क करते रहो, क्योंकि लिखने का, नोट करने का और स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से जाओ और बुक लेकर आओ और बुक में तुरंत पेंसिल लेकर आओ और मार्क कर लेना। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस से। तो देखो यार, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना हमारा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा तुम्हें करना है। इंपॉर्टेंट डेट सब कुछ जो भी इसमें है वो सब कुछ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा, मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि जिन बच्चों के पास पुरानी बुक होगी उनमें चैप्टर्स नंबर कुछ चेंज है और नई वाली में कुछ और है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है, सो दैट सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, दूसरा चैप्टर हमारे पास है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, कोई रिड्यूस नहीं है, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। तीसरा चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझ लेना कि यहां पर जो तुम्हारे बुक का पेज नंबर 53 से 57 है ना, सिर्फ यही हमारे सिलेबस में है। इसके बाद का जो 58 से 77 वाला पेज नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइवा कह लो या फिर इंटरनल एग्जाम्स में भी नहीं, इंटरनल जैसे वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया, फाइल बेस्ड हो गया, ये सारे क्वेश्चंस बस इससे पूछे जाएंगे। यानी इस चीज को बिल्कुल ध्यान से मार्क कर लेना। मैं इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों की बात भी कर रहा था कि अगर हमारा 53 और 57, 53 से 57 नंबर वाला पेज पढ़ोगे तो तुम्हारे काम में आएगा, तुम्हारे सिलेबस में है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से ये चीज मार्क कर लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में। तो यहां से भी कोई रिडक्शन नहीं है, बड़े आराम से पूरी चैप्टर पढ़नी है। अच्छा, हिस्ट्री के बाद अब हम करेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी में देखो, पहले तो हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है, ये कंप्लीट करना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देता हूं मैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यहां पर भी कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर करता है। देखो यार, गलती हो जाती है टाइपिंग में, है ना। तो यहां पर कोई ना कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर तुम्हें करना है। इसके बाद आएगा वाटर रिसोर्सेज, यहां भी कोई रिडक्शन नहीं है, कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है। ईच एंड एवरी टॉपिक्स तुम्हें यहां पर रीड करने हैं। एग्रीकल्चर, पूरा टॉपिक रीड करना है, पूरे चैप्टर रीड करने हैं, कोई भी रिड्यूस यहां पर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं चलो अपना मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। यहां पर भी कोई रिड्यूस नहीं है, पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का तुम्हें पढ़कर जाना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई रिड्यूस नहीं है। ईच एंड एवरी टॉपिक्स तुम्हें यहां पर रीड करने हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक्स। लाइफ लाइन एंड द एनर्जी, एक सेकेंड, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क करना है। देखो यार, मैप वर्क से याद आया कि मैं पूरा एक कंप्लीट मैप वर्क तुम लोगों के लिए बना रहा हूं और बहुत ही जल्द कल या परसों में मैं तुम्हें दे भी दूंगा। उस मैप वर्क के बाहर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैप वर्क के लिए लाइफ लाइन एंड द नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर कर लेना। बाकी इस चैप्टर से थ्योरी पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन आंसर, सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क। हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब आते हैं इकोनॉमी के सिलेबस पे। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में पहला चैप्टर हमारा है डेवलपमेंट, पूरा चैप्टर करना है, कोई रिडक्शन नहीं है। दूसरा आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यहां पर भी कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर करना है। मनी एंड द क्रेडिट, कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर कर लेना, बहुत अच्छे से करना सारे के सारे चैप्टर्स, क्योंकि इकोनॉमी के कुछ चैप्टर्स जो देखने में इजी है बट उससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये पूरा चैप्टर तुम्हें नहीं करना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना इस चैप्टर से, और आएगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन ना, तो यही 2 आएगा, इसके अलावा और कोई चैप्टर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन या कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों में सेम ही टॉपिक लिखा जाएगा। कौन कौन से फैक्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को एक तरह से कह लो कि इनेबल करने की में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारे चैप्टर्स तुम्हें टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। मतलब 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। नेक्स्ट, कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ वाइवा के लिए बचा है, इसमें से कोई भी थ्योरी पोर्शन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाइवा वगैरह सब हो चुका है, तो कंज्यूमर राइट्स को छोड़ दो पूरी तरह से। ठीक है, सिविक्स यानी जो हमारा सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस बचता है, उसके सिलेबस की बात करते हैं। तो पहला हमारा है पावर शेयरिंग, कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर कर लेना। ठीक है, फेडरलिज्म, कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर करना है तुम्हें। और दूसरा आता है हमारे पास डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट है, इसमें से ईच एंड एवरी टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक हो नहीं पढ़ना भाई, चैप्टर ही डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, बहुत अच्छी बात है ये।
इसके बाद आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यहां से कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें यहां पर रीड करना है। इसके बाद आता है हमारे पास पॉपुलर स्ट्रगल एंड द मूवमेंट, ये चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, पूरा चैप्टर हटा देना, इसमें कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में तुम्हें। इसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज, कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर तुम्हें यहां पर करके जाना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी पूरा का पूरा चैप्टर करना है, कोई रिडक्शन नहीं है। इसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी पूरा चैप्टर डिलीट है, इसका कोई भी टॉपिक मत करना, टाइम वेस्ट है पूरी तरह से, ठीक है। तो नाउ अभी फाइनली हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि बेसिकली 2024 और 2025 का पूरा सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि यार सिलेबस तो हमें पता है, देख लेता हूं ना, लेकिन नहीं यार, जब तुम पढ़ने बैठ जाते हो ना, सिलेबस तुमने बहुत पहले देख रखा है, ध्यान से उतर गया ना, और अगर अननेसेसरी टॉपिक पढ़ लिया तो ये 4-5 दिन का जो गैप है इसमें से एक दिन खराब चला जाएगा और बाद में पछतावा भी होगा कि यार इसकी जगह में कुछ और पढ़ लेता तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता। तो यार मेक श्योर कि सिलेबस पता है, और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डेट्स और मैप वर्क, ये तीनों चीजें देने वाला हूं इसी चैनल पे। तो मेक श्योर यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि यार जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, इस वीडियो जो तुम्हें 5-10 मिनट का वीडियो दिखता है ना, इसको बनाने के पीछे 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। 1 से 2 घंटे किस लिए? क्योंकि पहले डेटा कलेक्ट करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, हर चीजें स्टडी करनी है, उसके बाद पीपीटी बनानी है, देन इस वीडियो को बनाना है, ताकि तुम लोगों तक एक अच्छा मटेरियल पहुंच पाए। तो इतनी मेहनत के पीछे एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चले कि यार सूर्य सर ने जो बताया है वो लिटरली इंपॉर्टेंट है और सिलेबस ही हमें पढ़ के जाना है, बिना विदाउट सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि एसएसटी में और क्या प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए बना पाऊं। गुड लक।